बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अब तक की सबसे बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जजेस के दरमियान तफरीक अब इस कदर खुलकर सामने आ चुकी है, खलीज इस कदर गहरी हो चुकी है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। जजेस में फड्डा पड़ चुका है और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के पर काटने की तरफ पहला कदम उठ गया है। इलेक्शन करवाते करवाते ऑनरेबल चीफ जस्टिस के अपने इख्तियारात पर एक क्वेश्चन मार्क लग गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त 4-3 से मुस्तरद। ये एक ऐसा पिंडोरा बॉक्स है जो पाकिस्तान की अदालती तारीख में, पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में इससे पहले हमने नहीं देखी। कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। और नाज़रीन कराम, मैं आपको ये भी बता दूं कि हम लगातार जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दायर की कि इलेक्शंस 90 दिन के अंदर करवाए जाएं, जिसमें 9 रुकनी बेंच बना, हुकूमत ने हमला किया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। फिर वो 9 रुकनी बेंच में से 2 जो जज साहिबान हैं वो अलग हुए और 2 जज साहिबान ने इख्तलाफ किया कि ये सुओ मोटो बनता ही नहीं था। अब उसके बाद 5 रुकनी बेंच बच गया था। उस वक्त भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने एक एक्सक्लूसिव खबर आप सबके सामने रखी थी और मेरा उस वक्त का जो थंबनेल है वो आप देख सकते हैं कि आज बरोज सोमवार जजेस के तसादुम का खदशा, ये पिछले महीने की है। और अज खुद नोटिस समात से कबल कॉज लिस्ट मनसूख, क्या 1997 वाला काम फिर होने जा रहा है? यानी जिस तरह से जजेस को डिवाइड किया गया, क्या वो काम एक मरतबा फिर पाकिस्तान में होने जा रहा है? और अब यूं लग रहा है कि ये वो खदशा है, क्योंकि आज एक मरतबा फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं, उन्होंने एक बेंच बनाया, 5 रुकनी बेंच बनाया। उस बेंच के अंदर जाहिर बात है तमाम तर जज साहिबान, इंपॉर्टेंट जज साहिबान मौजूद थे। ये चीफ जस्टिस का इख्तियार होता है, जैसे आर्मी चीफ का इख्तियार है कि वो अपनी मर्जी के कोर कमांडर्स लगाए जहां पर मर्जी जिसे पोस्ट करे। उसी तरह से जिस तरह वजीर आजम का इख्तियार होता है कि वो काबीना में अपनी मर्जी के मिनिस्टर्स को अपनी मर्जी का पोर्टफोलियो दे, उसी तरह चीफ जस्टिस अपनी मर्जी से ये सब कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरख्वास्त जो है उस पर तो समात हुई, जिसकी मुल्क के आइन के तहत वक्त पर इंतखाबात मुनक्किद होने के हवाले से मेक और ब्रेक अहमियत है, जाहिर बात है। और पंजाब और केपी के इलेक्शन पर लगता है कि इलेक्शन कमीशन के बाद शहबाज हुकूमत जो है उसने भी अब इसमें शिकंजे में आना था और इस सब के अंदर जो इलेक्शन कमीशन है उसके पास कोई जवाब नहीं होना था। चीफ जस्टिस ने यह बात वाज़ेह की, लेकिन अब मामला जो है वो बड़ा ख़राब हो चुका है। चीज़ें जो हैं वो अब बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि कोई अच्छी नहीं है, मामलात कोई बेहतर नहीं है। ऑल्दो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो रिमार्क्स थे, अगर तो आप उन रिमार्क्स को देखें तो आपको बहुत सी चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं और ये चीज़ बड़ी क्लियर हो जाती है कि इंतखाबात की तारीख से मुतल्लिक दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस ने भी और दीगर जज साहिबान ने भी ये बात की कि इलेक्शंस जो है उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है उस पर अमल नहीं हो रहा। और बहुत से इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं, जैसे चीफ जस्टिस ने कहा कि देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन के पास सदर की दी गई तारीख बदलने का इख्तियार है या नहीं। क्या इंतखाबात में इल्तवा से निगरान हुकूमत की मुद्दत में तोसी नहीं होगी? ये सवाल पूछा चीफ जस्टिस ने। और ये वो सवालात हैं जो आने वाले वक्त के अंदर आइन और कानून के मुताबिक जो फैसला होना था उसकी राह हमवार कर रहे थे। लेकिन उससे पहले ही एक बड़ा धचका, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। इलेक्शन की तारीख के हवाले से केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल ने अहम तरीन रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट के आज खुद नोटिस का जो फैसला था उस पर तो तमाम जजेस के दस्तखत नहीं, ये कहा जस्टिस जमाल मंदोखेल ने। इस रिमार्क्स के बाद वाज़ेह हो गया, जजेस भी ये समझते हैं कि ये वो जो फैसला था वो 4-3 का था। अब मैं आपको बताता हूँ ये 4-3 का फैसला क्या, ये बेसिक चीज़ आप समझ लें। ये जो पाकिस्तान के इस वक्त वजीर कानून है उन्होंने भी ये बात की। अब हुआ क्या, 9 रुकनी बेंच बना, उनमें से 2 जज साहिबान के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को और पीडीएम को एतराज़ था। 2 जज साहिबान उनमें से ऐसे थे जिन पे जाहिर बात है, आपको पता है कि जस्टिस जो थे अतर मिनल्ला और एक और जस्टिस साहिब, उन्हें इस अज खुद नोटिस पर ही एतराज़ था। अब उन 9 जजेस में से नाज़रीन कराम 4 निकल गए, 2 अलग हो गए और 2 ने कहा कि यह अज खुद नोटिस बनता ही नहीं है। 5 में से
3 ने फैसला दिया कि इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए और 2 जज साहिबान ने कहा कि यह खुद नोटिस जो है इसकी तुक ही नहीं बनती। अब ये उस वक्त हुकूमत ने एक अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाई और इन्होंने अपने हिसाब से कह दिया। अब जो जज साहिबान बेंच से अलग हो गए हैं उनका तो बीच में फैसला बनता ही नहीं है। अब ये कहते हैं कि नहीं, ये 7 रुकनी बेंच था और इसमें 4 जज साहिबान ने कह दिया कि ये अज खुद नहीं बनता और चीफ जस्टिस और बाकी 2 जज साहिबान 3 जज साहिबान का फैसला खत्म हो गया। और भाई अगर इस मंतक पे आना है तो उन 2 जजेस को भी तो डालो ना जो अलग हो गए थे, जस्टिस मज़ाहिर नकवी और दीगर, और फिर तो ये फैसला दोबारा 5-4 से हो जाए। तो ये इस तरह की कंफ्यूजन बनाई गई है। अब मैं इस सब के अंदर आपको कुछ चीजें बता दूं जो इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज से भी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, ये पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री के अंदर 27 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला है। पंजाब और केपी के इलेक्शन की तारीख के हवाले से लिए जाने वाले सुप्रीम कोर्ट के आज खुद नोटिस केस के हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल का तफसीली फैसला सामने आ गया है। 27 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आज खुद नोटिस 4 जजेस ने मुस्तरद किया। ऑर्डर ऑफ कोर्ट 4-3 का फैसला है। फैसले में कहा गया है कि चीफ जस्टिस के 1 मैन पावर शो के इख्तियारात पर नजर सानी करनी होगी। यानी ऑनरेबल चीफ जस्टिस 1 मैन का पावर शो चला रहे हैं, उस पर नजर सानी की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट को ना सिर्फ एक शख्स के फैसलों पर नहीं छोड़ा जा सकता, वक्त आ गया है कि चीफ जस्टिस ऑफिस का 1 मैन शो का लुत्फ उठाने का सिलसिला खत्म किया जाए। यानी ये फैसले एक बंदे के नहीं है, चीफ जस्टिस का जो इख्तियार है उसे कम कर दिया जाए। आज खुद नोटिस के इख्तियार के बारे में फुल कोर्ट के जरिए पॉलिसी बनाना होगी। ख्याल रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और केपी में इलेक्शन की तारीख के हवाले से आज खुद नोटिस लिया था और इस पर इब्तदाई तौर पे आपको पता है कि 9 रुकनी बेंच बना था। अब ये बहुत बड़ा पिंडोरा बॉक्स है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, 27 सफ़ात पर मुश्तमिल डिटेल्ड जजमेंट जारी करके उन्होंने कह दिया कि वो 3-2 का डिसीजन था ही नहीं, वो 4-3 का डिसीजन था। और वो केस ही जिसकी बुनियाद पे, अब अगर वो फैसला ही नहीं था तो फिर उस फैसले की तौहीन कैसे हो गई। आज वाला इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो बेंच बना है उसकी क्या तुक बनी। आप यहां से अंदाजा कर लें कि यह सूरत हाल अब कितनी गंभीर और कितनी अलार्मिंग होने जा रही है। आले शरीफ का तरीकाकार क्या रहा है? आले शरीफ का हमेशा से तरीकाकार रहा है कि ये पाकिस्तान की जुडिशरी को डिवाइड करते रहे हैं, ये पाकिस्तान के जजेस को आपस में लड़वा के, ये चाहे पाकिस्तान की फौज हो, और जो इनका तो अल्टीमेट गोल भी यही था कि वो ये नवाज शरीफ साहब जो हैं ये पाकिस्तान की फौज को उसी तरह से रूल करें जैसे ये पंजाब पुलिस को करते हैं, अपनी मर्जी के काम करते रहें। तो ये सारी की सारी चीजें जाहिर बात है पूरी कौम को समझ आ रही हैं। नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, फिर अता तारड़ साहब जो हैं, जाहिर बात है आपको पता है कि उनके जो बड़े हैं उन्होंने किस तरह से जुडिशरी के अंदर ब्रीफ केसेस के मामलात, और उस पर बात होती रहती है और ये लोग बात करते हैं, जुबान खल्क है कि किस तरह के मामलात किए गए। नवाज शरीफ की बेटी ने भी वही काम किया सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रेशराइज करने के लिए, और पूरा इन्होंने जोर लगाया कि फुल कोर्ट बने। चीफ जस्टिस अपने मौकफ से पीछे नहीं हटे। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये ऑडियो वीडियोस जो हैं ये हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकती, ये हमारा जो एक नैरेटिव है उससे हमें पीछे नहीं हटा सकती, हमने तो आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है। मैं कहता हूं कि वो जो आपने ये 4-3 वाला भी एक मामला किया, उसके बावजूद भी ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो दूर की बात, कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा वाज़ेह है, आइन में लिखा है 90 दिन से ज्यादा इलेक्शन नहीं जाने। लेकिन अब इस सारे मामले के अंदर जो कंट्रोवर्सी बिल्डअप की जा रही है, जो सिनेरियो बिल्डअप किया जा रहा है, ये बहुत बड़े तसादुम की तरफ मुल्क को बढ़ा के लेके जा रहा है। और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हिस्ट्री की अब तक की सबसे धमाकेदार और अब तक की सबसे ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि इस सब के अंदर जो 1 मार्च का फैसला था उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस सारे मामले में कह दिया कि वो फैसला ही डिसमिस हो गया और चीफ जस्टिस के इख्तियार को अब रेगुलेट करने की जरूरत है, क्योंकि पूरी अदालत को सिर्फ एक शख्स पर, एक फर्द वाहिद पर नहीं छोड़ा जा सकता। ये एक बहुत बड़ी चीज है और मैं समझता हूं इसमें आपको पता है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा, ऑब्वियसली शेख रशीद साहब ने एक बात की थी कि ये 8 अक्टूबर की डेट इसलिए दी हुई है कि 8 अक्टूबर के दिन तो ना सदर मुमलिकत आरिफ अलवी होना है, ना ही चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल होने हैं। चीफ जस्टिस तो उस वक्त होना है जस्टिस काजी फाइज ईसा ने, और जस्टिस काजी फाइज ईसा हुए तो ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कंसर्न्स होंगे उस चीज को लेके। जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो इससे पहले भी बेंच बनाने के जो मामलात हैं, बेंच का जो इख्तियार है कि किस जज ने किस बेंच में बैठना है, उस चीज को ऑलरेडी उन्होंने इसके ऊपर मामलात किए। इस पर एक 2 रुकनी बेंच फिर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को बुलाया गया। मैंने ये सारी की सारी चीजें उस टाइम पे कवर की थी और बहुत से लोगों को लगा कि ये नॉन इश्यूज हैं। मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी कि ये नॉन इश्यूज इसलिए नहीं है नाज़रीन कराम, क्योंकि यही आने वाले वक्त के अंदर आने वाली चीजों का तयन करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये बहुत बड़ा धचका है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस साहब जो कि आइन की बालादस्ती और कानून की बालादस्ती के ऊपर काम करते, अब वो अपने मसाइल के अंदर उन्हें उलझाने के लिए ये एक मुकम्मल तौर पर मैदान बन चुका है कि चीफ जस्टिस का जो फैसला है वही गलत था और जो 3 जजेस ने बात की है फिर तो वही बात है, फिर आप 9 रुकनी बेंच बहाल करें।
करें ना। फिर जब आप 9 रुकनी बेंच बहाल करेंगे फिर तो दोबारा उसमें से 2 जज साहिबान हो सकता है चीफ जस्टिस के साथ खड़े हो जाएं, आपके 4 बंदे ये कह रहे हैं, उधर से 5 ये कह लेंगे, आप नया बेंच बना लें। तो ये सारी की सारी चीजें इस वक्त, और ऑब्वियसली चीफ जस्टिस को मजीद प्रेशराइज, चीफ जस्टिस कह रहे हैं मैंने लार्जर बेंच जो है उसकी तरफ ने, फुल कोर्ट की तरफ मैं नहीं जाऊंगा, मेरा मर्जी, जाहिर बात है फुल कोर्ट जो है इससे पहले भी इन्होंने प्रेशराइज। और आप देखें ना कि कासिम सूरी की रूलिंग जो है जब वो चीफ जस्टिस ने और इसी बेंच ने और इन्हीं जजेस ने कलअदम की तो जस्टिस बहुत अच्छे, लेकिन जब दोस्त मजारी की पंजाब असम्बली वाली रूलिंग इन्होंने गलत की तो इनके खिलाफ जी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बाहर प्राइम मिनिस्टर आगे खड़ा होता है, पीछे पूरी काबीना खड़ी होकर ऑनरेबल जुडिशरी के ऊपर हमला कर देती है। शहबाज शरीफ साहब, अगर कानून और मेरिट के मुताबिक आज जो केस चला है उसमें शहबाज शरीफ साहब और इलेक्शन कमीशन दोनों, उनकी पूरी हुकूमत, इनकी वजारतें, पूरी विफाकी काबीना जिसने वजारतों के जो सिफारिशात हैं उनकी तौसीक की, वो सारे के सारे तौहीन अदालत के रगड़े में आते हैं। तौहीन अदालत तो दूर की बात, आइन शिकनी के रगड़े में भी आते हैं। और ये जो आइन शिकनी है ये जाहिर बात है, आपको पता है कि ये क्या मामलात होते हैं इसके अंदर, और आर्टिकल 6 लगता है। लेकिन अब इस चीज़ पूरे के पूरे प्रोसेस को ही मुतनाज़ा बना दिया गया है। इस पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर ही अब जो चीज़ें हैं वो इस तरह का रुख उन्हें दे दिया गया है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि ये चीज़ें आगे चल के कितनी अलार्मिंग होंगी, कितनी खतरनाक हो सकती हैं। और मुल्क के लिए, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के लिए एक इदारा है जिसकी तरफ पूरी कौम देख रही है, एक इदारा बचा है। आप उसी इदारे के अंदर इस तरह की कंट्रोवर्सीज जब बिल्डअप होती हैं तो ये बहुत ज़्यादा गलत, बहुत ज़्यादा खतरनाक, और मैं समझता हूं कि ये आग का खेल होता है। चीफ जस्टिस के पीछे पूरी कौम खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी, अपनी पूरी जुडिशरी, अपनी पूरी सुप्रीम कोर्ट के पीछे। लेकिन जिस तरह एतजाज़ अहसन साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस हमारी रेड लाइन है, और ये जज साहिबान को भी देखना होगा कि आपसी इख्तलाफात के अंदर लगे रहे तो पूरी सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिर कल को आपने भी तो आना है ना, कल को आपने भी चीफ जस्टिस बनना है। आप इस सब के अंदर कहीं पूरे के पूरे इदारे को तो खोखला नहीं कर बैठेंगे। ये भी एक नुक्ता है जिसे ऑब्वियसली बड़े हैं वो सारे हमसे ज़्यादा समझदार हैं, इन सब को समझने की ज़रूरत है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।